जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम में। आज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 7 नंबर सवाल बना रहे हैं। सवाल को 1 नंबर बनाने से पहले कुछ जानते हैं। किसी का भार यदि 5 केजी है, मान लीजिए किसी का भार यदि 5 केजी है, इसको तोड़ने पर तोड़ दिए 1 + 4 में, 1 और 4 में तोड़ दिए। 5 को 1 और 4 में तोड़ दिए तो देखते हैं 5 जो है कंबाइंड है, ये तोड़ने के बाद है ये 1 और 4। कंबाइंड का स्क्वायर 25, 5 × 25। तोड़ने के बाद का स्क्वायर का योग 1 + 16 = 17। कंबाइंड के स्क्वायर, उसको तोड़ने के बाद दोनों के स्क्वायर का योग 17 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? कंबाइंड का जो स्क्वायर है तोड़ने के बाद जो आता है स्क्वायर और जोड़ने पर हमेशा कम ही आएगा। 5 को तोड़े 1 4 में स्क्वायर करने पर 17 आया, यानी किसी चीज़ को तोड़ने के बाद जो आएगा हमेशा कंबाइंड से कम ही आएगा, कंबाइंड से कम ही आएगा। चलिए देखते हैं दूसरा में। यदि 10 है, इसको तोड़ दिए 2 और 8 और 2 में, कंबाइंड का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर 4, जोड़ेंगे तो 68। देखिए कंबाइंड का जो स्क्वायर है तोड़ने के बाद का स्क्वायर हुआ 68। कंबाइंड के स्क्वायर से तोड़ने के बाद जो आता है वो हमेशा कंबाइंड से कम होगा। इस सवाल में यही कहता है। देखते हैं सवाल कोई रिलेशन से फिट करते। देखिए हीरा वाला सवाल है, ओनली हीरा वाला सवाल। देखिए हीरा वाला सवाल को बनाते। देखिए कहता है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक बात जानिए, यहाँ छोड़िए, यहाँ देखिए। मान लीजिए ए जो है बी के स्क्वायर के समानुपाती है, तो खाली हीरा वाला में ये रूल लगाएंगे। इसके पहले जितना सवाल आएगा बाद आएगा उसमें लागू नहीं करेंगे, सिर्फ हीरा वाला में लागू करेंगे। यदि ए समानुपाती है बी के स्क्वायर का, समानुपाती को उड़ाएंगे तो कांस्टेंट टर्म से गुना करेंगे। ए बराबर के कांस्टेंट टर्म मार लिए तो बी, ठीक है, इसको ऐसा लिखेंगे। लेकिन हीरा वाला में जो समानुपाती है उसको सिर्फ कहेंगे बराबर है। सवाल को अप्रोच है, ये बनाने का तरीका है। ये सिर्फ हीरा वाला में ध्यान से सुनिए, सिर्फ हीरा वाला में कहता है सवाल। देखिए अब हो गया आपके ये हीरे का जो मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। अभी बोले समानुपाती है तो कहिएगा बराबर है, समानुपाती है तो कहिएगा बराबर है। हीरा वाला में बराबर है भार के वर्ग के, बराबर है भार के वर्ग के। सिर्फ हीरा वाला में समानुपाती को कहेंगे बराबर, समानुपाती को कहेंगे बराबर। चलिए सवाल बनाते हैं। देखिए 10 ग्राम का हीरा है मेरे पास, 10 ग्राम का हीरा है मेरे पास, 10 ग्राम। इसको तोड़ने के बाद 2-3 के अनुपात में बांटा, पहला भाग और दूसरा भाग।
पहला भाग का रेशियो दिया है 2 और दूसरा भाग तोड़े हैं उसका रेशियो दिया है 3। पहला भाग 10 ग्राम को तोड़े तो रेशियो में पहला भाग 2 आया है, दूसरा भाग 3 आया है। तो ये तो जानेंगे कि ये कितना ग्राम है। रेशियो में ना 2 है तो ग्राम में कितना है। पहला ग्राम कितना है, दूसरा ग्राम कितना है। टोटल ग्राम है 10 ग्राम, टोटल ग्राम है 10 ग्राम, टोटल ग्राम है 10 ग्राम, 10 ग्राम। 2 और 3 टोटल है 5 ग्राम। 5 ग्राम बराबर 10 तो अनुपात 1 का मान आया 5 दूना 10, 2 ग्राम। 2 से गुना करेंगे तो यानी कि पहला वाला भाग है 4 ग्राम, पहला वाला का भाग 4 ग्राम, दूसरा वाला का भाग 6 ग्राम। अब सवाल देखिए, कहता है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती नहीं। अब पढ़ेंगे, बराबर पढ़ेंगे। हीरे का मूल्य उसके भार के बराबर है। हीरे का ग्राम में दिया है 10 ग्राम, ग्राम में दिया है 10 ग्राम। तो हीरे का मूल्य में लाएंगे तो ग्राम के भार के वर्ग के बराबर है, ग्राम के वर्ग के बराबर है। मूल्य में ग्राम के वर्ग के बराबर है। वर्ग 10 का स्क्वायर हो गया 100 ग्राम। ये मूल्य हो गया 10 ग्राम का मूल्य हो गया। तो तोड़ने के बाद पहला टुकड़ा का मूल्य कितना होगा। सवाल में कहा हीरे का मूल्य जो होगा, मूल्य भार के पहला टुकड़ा के भार के वर्ग के बराबर है। तो 4 के वर्ग के बराबर है तो 4 का वर्ग 16 ग्राम। दूसरा टुकड़ा का भार है 6 ग्राम। कहता है जो मूल्य है भार के वर्ग के बराबर है, भार के वर्ग के बराबर है। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 ग्राम। तो टोटल तोड़ने के बाद हीरा का मूल्य ग्राम में कितना हो गया। ग्राम में पहला का हो गया मूल्य 16 ग्राम, ग्राम जो है ना मूल्य में आ गया 16 ग्राम। दूसरा का आ गया 36 ग्राम। टोटल आ गया कितना ग्राम, 52 ग्राम, 52 ग्राम। इसको लिखते हैं 52 ग्राम। कंबाइंड का जो मूल्य है 100 ग्राम है। तोड़ने के बाद मूल्य हो गया 52 ग्राम। तो कमी ना हो गया, 100 था पहले, तोड़ने के बाद मूल्य हो गया 52 ग्राम। तोड़ने के बाद हो गया मूल्य 52 ग्राम। तो कम मूल्य में कितना की कमी, मूल्य में कितना की कमी, मूल्य में कितना की कमी, मूल्य में कमी, मूल्य में कमी, मूल्य में कमी हो गया 100 ग्राम पहले था कंबाइंड में। टूटने के बाद मूल्य हो गया 52 ग्राम। घटा देंगे 52, 100 ग्राम माइनस 52 ग्राम बराबर हो गया 48 ग्राम। अब देखिए यहाँ से कहिए कि हीरे का भार कंबाइंड में 10 था, कंबाइंड में 10 था। भार जो है मूल, भार जो है मूल जो है मूल सॉरी मूल भार के वर्ग के बराबर है। मूल जो है भार के वर्ग के बराबर है, बराबर है
100 ग्राम मूल आ गया, 100 ग्राम मूल में आ गया, मूल में। लेकिन मूल में दिया है 10 ग्राम हीरे का मूल दिया है 1600 रुपया। अब भार जो है, भार मूल्य जो आता है भार के वर्ग के बराबर होता है। समानुपाती को कहेंगे बराबर, यानी 100 ग्राम, यहाँ लिख दे थोड़ा, 100 ग्राम मूल में, मूल वाला निकालते हैं। 100 ग्राम बराबर हो गया 1600 रुपया। तो एक ग्राम बराबर कितना, 1 ग्राम बराबर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 16 ग्राम। मूल्य में ये हो गया रुपया, 1 ग्राम का मूल्य 16 रुपया। तो मूल्य में कमी होने के बाद आ गया 48 ग्राम मूल्य का दिया है, मूल्य में कमी। 1 ग्राम का मूल्य है 16 रुपया, 1 ग्राम का मूल्य है 16 रुपया। तो कमी होने के बाद मूल्य कितना होगा, 48 ग्राम का मूल्य कितना, 1 ग्राम का मूल्य 16 रुपया, तो 48 ग्राम का मूल्य कितना रुपया, गुने 16 रुपया। गुना करने के बाद कितना आएगा, 16 अठे 128, हाथ में 12, 16 चौका 64, 12 76 रुपया का आएगा। कमी आएगा कितना का, 76 रुपया कह रहा है। तो मूल्य में कुल कितनी की कमी आई है, मूल्य में ग्राम में 48 ग्राम की कमी आई है। 1 ग्राम का मूल्य यहाँ से 16 निकालें, कैसे निकालें, भार जो है, भार ये भार है 10 ग्राम दिया है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती को पढ़ेंगे बराबर है। तो मूल्य जो हो गया 10 का स्क्वायर हो गया 100 ग्राम। कहता है 10 ग्राम हीरे का मूल्य 100 ग्राम, भार में आ गया, भार में 1600, 1 ग्राम का मूल्य 16 रुपया। तो कमी है 48 का, 100 में से टूटने के बाद आया 52 आ गया। तो कमी कितना का हुआ, 100 माइनस 52 ग्राम बराबर 48 ग्राम। 1 ग्राम का मूल्य है 16 रुपया, तो 48 ग्राम का कितना की कमी हो जाएगा, 768 रुपया की कमी हो जाएगा। वल्ली हीरा वाला सवाल में समानुपाती को पढ़ेंगे बराबर। और एक बात जान लेते हैं, यहाँ जो लिखा है वर्ग, वो हमेशा हीरा वाला में वर्ग ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर क्यू कर देगा, पावर में 4 कर देगा, 5 कर देगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा वर्ग ही रहेगा, हमेशा वर्ग ही रहेगा। सवाल को बनाने में समय तो ज़रूर लगता है, लेकिन सवाल को समझ लीजिएगा एक बार में, सवाल को चुटकियों में तोड़ देंगे। सिर्फ समझना, एक बार फिर से समझाते हैं। 10 ग्राम हीरा है, तोड़े तो 2 और 3 के रेशियो में आया, पहला को भाग दूसरा भाग, यही ना टूटा हुआ है। तो ग्राम में कितना, टोटल 5 अनुपात, लेकिन ग्राम में 10 ग्राम, इसी को ना तोड़े हैं। तो 2 ग्राम का पहला वाला टुकड़ा जो है तोड़े हैं, तो कितना ग्राम, 5 बराबर 10, तो अनुपात 1 का मान हो गया 2, तो 2 बराबर 4 ग्राम। पहला टुकड़ा का वजन हो गया 4 ग्राम, दूसरा का 6 ग्राम। कहता है मूल्य जो है भार के वर्ग के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, समानुपाती है लेकिन कहिएगा बराबर है। मूल्य जो है, पहला का भार 4 ग्राम, तो हीरे का मूल्य भार के वर्ग के बराबर है, दूसरे के भार के वर्ग के बराबर है। टोटल 52 ग्राम मूल्य हो गया तोड़ने के बाद
पहले था वास्तविक था 100 ग्राम, भार के वर्ग के मूल के बराबर है। तो मूल में कितनी की कमी? 100 ग्राम माइनस 52 ग्राम, 48 ग्राम आया। देखिए 100 ग्राम बराबर है 1600 रुपया, तो 1 ग्राम का मूल 6 रुपया, तो 48 ग्राम का कितना रुपया? चलते हैं अगले सवाल में, चलते हैं दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं। कह रहा है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के बराबर है। समानुपाती को हीरा वाला में कहेंगे बराबर है। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के बराबर है। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के बराबर है। चलिए उसको तोड़ने के बाद, हीरा को तोड़ने के बाद 1, 2, 3, 4 का रेशियो आता है भार में। देखिए पहला हीरा, दूसरा हीरा, तीसरा हीरा, चौथा टुकड़ा, मतलब चौथा टुकड़ा। एक वाला को तोड़े हैं टुकड़े को, बड़े को, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग आ गया है। उसका रेशियो दिया है, रेशियो दिया है भार में। भार में 1, 2, 3, 4 का रेशियो दिया हुआ है। 4 का रेशियो दिया है। यहाँ तो कितना ग्राम सोना है ये मालूम नहीं है हमको। यहाँ तो कहीं पर कितना ग्राम सोना है वो मालूम नहीं हो, तो जिसको तोड़ा है उसी के योग को मान लेंगे। ऐसे तो कुछ को भी मान सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए सिर्फ हीरे के टुकड़े को, 4 टुकड़े को जोड़ देंगे तो टोटल हीरा का टुकड़ा आ जाएगा। मानने के लिए तो कुछ भी मान देंगे, लेकिन मानेंगे वही जो हमें काम निकले। तो हीरा पहला का भार है 1 ग्राम, दूसरा का 2 ग्राम, तीसरा का 3 ग्राम, चौथा का 4 ग्राम, तो टोटल हीरा का भार कितना ग्राम? देखिए यहाँ लिख देते बाबू। टोटल हीरे का भार 1 + 2 + 3, 6, 6, 4, 10। टोटल हीरे का भार, टोटल हीरे का भार मान लिए हैं 10 ग्राम। कितना ग्राम? 10 ग्राम मान लिए हैं। टोटल हीरे का भार दिया है 10 ग्राम मान लिए यहाँ पर। तो ये तो मालूम करेंगे कि पहला टुकड़ा का भार कितना ग्राम, ये रेशियो में दिया हुआ है कितना ग्राम। अनुपातिक योग हो गया 10, 10 बराबर 10 ग्राम। इसको नहीं कहिएगा 10 कहाँ से ला लिया भाई, उसके पूरे भार को मान लिए हम, सवाल में नहीं लिखा है। ऐसे बनाने के लिए इसी तरीक़ा से अप्रोच लगाना पड़ता है। तो अनुपातिक योग हो गया 10, 10 बराबर 10 ग्राम, तो 10 से 10 गया तो 1 बराबर, अनुपात 1 बराबर 1 ग्राम। अनुपात 10 बराबर 10 ग्राम, अनुपात 10 बराबर 10 ग्राम, तो अनुपात 1 बराबर 1 ग्राम। अनुपात 1 का मान कितना? तो 1 ग्राम। दूसरा का भार कितना? 2 ग्राम। तीसरा का भार कितना? 3 ग्राम। चौथा का भार कितना? 4 ग्राम। वास्तविक भार 10 ग्राम। वास्तविक भार 10 ग्राम। वास्तविक भार 10 ग्राम। सवाल कहता है, देखिए हीरे का मूल्य भार के वर्ग के बराबर है। हीरे का मूल्य भार के वर्ग के बराबर है। तो भाई पहला टुकड़ा का हीरे का भार 1 ग्राम, तो मूल्य कितना ग्राम में? मूल्य कितना ग्राम में? तो पहला का ग्राम में मूल्य हो गया 1 ग्राम।
एक का स्क्वायर एक स्क्वायर, तो एक हो गया। दूसरा टुकड़े का भार दिया है 2 ग्राम, तो मूल हीरे के भार के वर्ग के बराबर है। तो हीरे के भार 2 है तो मूल हो गया 4 ग्राम। तीसरा टुकड़े का भार दिया है 3 ग्राम, तो मूल भार के वर्ग के बराबर है, तो 3 का स्क्वायर 9 ग्राम। चौथा टुकड़े का भार 4 ग्राम, हीरे देखिए, चौथा टुकड़ा का भार 4 ग्राम, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के बराबर है। हीरे के टुकड़ा का चौथा टुकड़ा का भार है 4 ग्राम, तो मूल्य हो गया 4 के वर्ग के बराबर है 16 ग्राम। 4 का स्क्वायर 16 ग्राम। अब यहाँ से देखिए, टोटल जो टुकड़ा है जोड़ने के बाद 10 ग्राम, इसका मूल्य कितना रुपया में, ग्राम में? टोटल का टुकड़ा का 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, तो मूल्य टोटल का कितना? हीरे का मूल्य उसके भार 10 ग्राम का मूल्य वर्ग के बराबर है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 ग्राम। हीरे का मूल्य 10 है, टोटल मूल्य हीरे के भार के वर्ग के बराबर है। तोड़ने के बाद हीरे का टोटल मूल्य कितना? तोड़ने के बाद हीरे का टोटल मूल्य कितना? 1 + 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30 ग्राम। ये मूल्य का आ गया, मूल्य 30 ग्राम। और टोटल जो है टुकड़ा नहीं टूटा हुआ था तो उसका मूल्य है 100 ग्राम। 100 ग्राम। तो टोटल है 100 ग्राम, टूटने के बाद हो गया हीरा का मूल्य 30 ग्राम। तो कमी ना हो गया मूल्य में, कमी मूल्य में कितना ग्राम का मूल्य में? 100 ग्राम को टोटल टुकड़ा था, पूरा टुकड़ा था, और तोड़ने के बाद घटा देंगे तो कमी कितना हो गया मूल्य में निकल जाएगा। 100 ग्राम माइनस 30 ग्राम बराबर हो गया 100 में से 30 गया तो 70 ग्राम। सवाल कहता है इस टुकड़े को व्यापारी 70 रुपया कम में बेचता है। पहले 100 ग्राम था, टूटने के बाद हो गया, टूटा तो हो गया, टोटल हो गया 30, टूटा तो हो गया 30, तो कमी हो गया मूल्य में टूटने के बाद 70 का, लेकिन रुपया में कमी हो गया है 70,000 का। रुपया में कमी हो गया है 70,000 का, बराबर 70,000। 70 ग्राम मूल्य बराबर 70,000 रुपया का दिया हुआ है। तो 1 ग्राम बराबर कितना? 1 ग्राम बराबर कितना? 1 ग्राम बराबर कितना? 70 काटे तो 1,000 रुपया। यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए देखिए, 1 ग्राम का मूल्य हो गया 1,000 रुपया, 1 ग्राम का मूल्य हो गया 1,000 रुपया। तो पूछता हीरा का वास्तविक मूल्य कितना? हीरा का मूल्य वास्तविक है 100 ग्राम। हीरा का मूल्य है 100 ग्राम, वास्तविक मूल्य बराबर है 100 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 1,000 रुपया, तो 100 ग्राम बराबर 100,000 रुपया। 100,000 रुपया यानी कि 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया।
1,00,000 रुपया। देखिए सवाल को फिर से देखिए। हीरा के टुकड़ा को तोड़ा है तो पहला का भार है रेशियो में 1, दूसरा का भार है 2, तीसरा का भार 3, चौथा का भार 4। हीरे का वजन कितना है वो नहीं दिया है, तो इसी टूटे हुए टुकड़े के अनुपातिक योग को जोड़ लेंगे, उसको मान लेंगे कि ये 10 ग्राम का हीरा है। अनुपातिक योग बराबर 10, 10 बराबर 10 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर कितना, अनुपात में 1 हो गया। तो पहला टुकड़ा को ग्राम में निकाल लिए, 1 ग्राम का टुकड़ा है। दूसरा को 1 से गुना किए तो दूसरा का वजन हो गया ग्राम में 2, तीसरा का हो गया 3, चौथा का हो गया 4। कहता है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के बराबर है। समानुपाती को नहीं पढ़ेंगे, बराबर पढ़ेंगे उसको। तो हीरे का मूल्य भार के वर्ग 1 का स्क्वायर 1। दूसरा टुकड़ा भार जो है मूल्य निकलेगा भार के वर्ग के बराबर है 2 का स्क्वायर 4। भार के स्क्वायर तो 9, 3 का स्क्वायर 9। चौथा टुकड़ा का भार है 4 ग्राम, तो मूल्य हो गया भार के वर्ग के बराबर है तो 16 ग्राम। टोटल टुकड़ा का भार का मूल्य हो गया 30 ग्राम। 30 ग्राम टूटा हुआ टुकड़ा टोटल माने है 10 ग्राम। 10 ग्राम कहता है मूल्य जो है भार के वर्ग के बराबर है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 ग्राम। पहले था टुकड़ा का भार का मूल्य 100 ग्राम, अब हो गया 30 ग्राम, तो कमी हो गया 70 ग्राम मूल्य में, लेकिन मूल्य में कमी हो गया है 70,000 का। 70 ग्राम का मूल्य में कमी, लेकिन रुपया में 70,000। 1 ग्राम का मूल्य 1,000, तो पूछता है वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य जो है ना 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम बराबर कितना, 1 ग्राम बराबर 1000 रुपया, तो 100 ग्राम बराबर कितना रुपया, 100,000 रुपया, यानी 100,000 यानी 1,00,000 रुपया। आंसर दिया होगा सी नंबर। चलते अगले सवाल में देख लीजिए। चलते हैं तीसरा नंबर सवाल बनाते हैं। कह रहा है हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5,184 मूल्य का हीरा 3 टुकड़ों में तोड़ दिया है, काट दिया है, तो उसका भार दिया है। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, ये पहला टुकड़ा है। भार पहला का दिया है 1, दूसरा का 2 और तीसरा का 3 दिया है, रेशियो में दिया है। तो बोले थे यहाँ पर कहीं पर भार नहीं दिया है, तो टोटल टुकड़े के भार को ही जोड़ देंगे तो उस टुकड़े का भार आ जाएगा। तो जोड़ते हैं, 1 + 2 3, 3 3 और 3 6, यानी कि 6 ग्राम। 6 ग्राम का टुकड़ा था, उसको तोड़ दिए 1 2 3 में। तो भाई रेशियो में 1 2 3 है, तो ग्राम में पहला टुकड़ा कितना, दूसरा टुकड़ा कितना, तीसरा टुकड़ा कितना। अनुपातिक योग बराबर 6, तो 6 बराबर 6 ग्राम। तो अनुपात 1 बराबर कितना ग्राम, 1 ग्राम। तो अनुपात 1 का मान कितना, तो 1 ग्राम। अनुपात 1 का मान हो गया 1, तो 2 का मान कितना, 2 ग्राम। अनुपात 1 का मान था 1, तो 3 का कितना, 3 ग्राम। चलिए देखिए सवाल कर रहा है टोटल टुकड़ा कितना ग्राम का वजन, 6 ग्राम। हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होती है। टुकड़ा का भार है टोटल का 10 ग्राम, तो मूल्य होगा कितना, भार के वर्ग के बराबर है।
परिवर्तित होता है यानी बराबर होता है। 10 का स्क्वायर 100 ग्राम। और दिया हुआ है यदि 5184 मूल्य का हीरा है, यानी कि ये हीरा का मूल्य भार के वर्ग के बराबर है। अब मूल्य में दिया है 5184 मूल्य का हीरा है, बराबर होया 5184 रुपया। 100 ग्राम का इतना मूल्य, तो 1 ग्राम का मूल्य कितना, इसको काटेंगे, सॉरी यहाँ पर 6 है ना, 6 है ना, तो ये हो गया 36 ग्राम ना, ये मिस्टेक था। तो 36 ग्राम का मूल्य हो गया इतना रुपया। था 1 ग्राम का मूल्य कितना रुपया, 36 से भागा देंगे तो आएगा 144 रुपया। 1 ग्राम का मूल्य हो गया 144 रुपया। तो हम सोचते हैं टूटने के बाद उसका मूल्य कितना हुआ, मूल्य कितना हुआ। टोटल मूल्य हो गया, भार न दिया है तो मूल्य में निकालते हैं। ये भार है, 1 ग्राम का टुकड़ा है, दूसरा ग्राम का टुकड़ा है, 3 ग्राम का टुकड़ा है, तीसरा वाला। मूल्य जो है भार के वर्ग के बराबर है, परिवर्तित होता है यानी बराबर होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 ग्राम प्लस दूसरा का भार के वर्ग के बराबर है 2 का स्क्वायर 4 ग्राम, तीसरा का भार 3 ग्राम। भार जो है वर्ग के मूल्य जो है भार के वर्ग के बराबर है 3 का स्क्वायर 9 ग्राम। टोटल का मूल्य कितना ग्राम में, टोटल का मूल्य ग्राम में 5 5 9 14 ग्राम। टोटल का मूल्य हो गया 54 ग्राम। टोटल का मूल्य हो गया टूटने के बाद 14 ग्राम। टूटा नहीं हुआ था, टोटल का मूल्य था ग्राम में 36 ग्राम। भार के वर्ग के मूल्य के बराबर है, तो कमी कितना हुआ मूल्य में, कमी मूल्य में 36 माइनस 14, टूटने के बाद टूटा है, ये टूटा हुआ है 36 ग्राम। तो टूटा हुआ को जोड़ देंगे तो कमी आ जाएगा मूल्य में 14 ग्राम। इसको 36 को घटाएंगे 14 में तो हो गया 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 144 रुपया। तो 22 ग्राम कितना रुपया। इस प्रकार काटने से हुई हानि कितना भाई, पहले 100 था, टूट गया तो हो गया 14, तो कमी हो गया 22 ग्राम का। 1 ग्राम का पूरे का दिया था 5184 रुपया, 1 ग्राम बराबर 144 रुपया। कमी मूल्य में कितना रुपया, ग्राम में हो गया 22 ग्राम। 1 ग्राम का मूल्य 144 रुपया, तो 22 ग्राम का मूल्य कितना, ग्राम के जगह फिट करेंगे, 144 रुपया बराबर। देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 22 चौका 88, हाथ में 8, 22 चौका 88, 88 8 96, हाथ में 9, 22 का 22 और 9 31 रुपया। इसको नहीं दिख रहा है तो 22 गुने 144 को यहाँ लिख देते हैं 3168 रुपया। फिर से सवाल देखिए, एक बार देख लीजिए। पहला टुकड़ा का भार 1 ग्राम, दूसरा का 2, रेशियो में दिया है 2 3 का दिया है। टोटल को मान लिए, इसी को योग मान लिए 6 ग्राम का। अनुपातिक योग बराबर 6, अनुपात 6 बराबर हो गया 6 ग्राम। तो पहला टुकड़ा का ग्राम में हो गया 1 ग्राम, दूसरा टुकड़ा हो गया 2 ग्राम, तीसरा टुकड़ा हो गया 3 ग्राम। मूल्य जो है भार के वर्ग के बराबर है, परिवर्तित होता है यानी बराबर होता है। भार के वर्ग के बराबर है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
टोटल जोड़े तो हो गया 9 ग्राम मूल्य में। ये हो गया टोटल को माने हैं इसी में से तो 6 ग्राम। भार जो है मूल जो है भार के वर्ग के बराबर है 36 ग्राम हो गया। 36 ग्राम का दाम दिया है इतना रुपया। 1 ग्राम बराबर 144 रुपया। टोटल था 36 और टूट के हो गया 100 टूटा तो हो गया 14 ग्राम। तो मूल्य में कितना कमी? तो मूल्य में कितना की कमी? 36 माइनस 14 बराबर हो गया 22 ग्राम। 1 ग्राम का हो गया 144 रुपया। तो 22 ग्राम का मूल्य कितना रुपया? 3168 3168 रुपया। इसका आंसर होगा डी नंबर। चलते हैं अगले सवाल में। चलते हैं चौथा नंबर सवाल बनाते हैं। कह रहा है किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। कल लिखाए थे अनुक्रमानुपाती मतलब हुआ समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होगा प्रतिलोम। प्रतिलोम जहाँ लिखा रहेगा वो हो गया व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती है मतलब है समानुपाती। कहता है एक हीरा 4 टुकड़ा में इस प्रकार टूटा कि उसका भार 1, 2, 3, 4 के रेशियो में आ गया है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग भार का रेशियो दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 है। लेकिन टोटल टुकड़ा कितना है वो नहीं मालूम है। तो बताए थे उसी रेशियो के योग को मान लेंगे। तो 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10 यानी कि 10 ग्राम का हीरा है। 10 ग्राम का हीरा है। ऐसे मानने के लिए कुछ ही मानेंगे लेकिन इसी के योग को मान लेंगे। चलिए आप जब एक का पहला भाग का रेशियो 1 है, दूसरा भाग टुकड़ा का 2 है, तीसरा का 3 है, चौथा का भाग का 4 रेशियो है तो ग्राम कितना कितना का है? टोटल का योग हो गया अनुपात में अनुपात 10 बराबर हो गया 10 ग्राम। तो अनुपात 1 बराबर 1 ग्राम। अनुपात 1 बराबर 1 ग्राम। तो पहला हीरा का टुकड़ा का भार कितना ग्राम? 1 ग्राम। अनुपात 1 बराबर 1 तो दूसरा का भार कितना? 2 ग्राम। 2 में गुना 1 से तो 2, 3 में गुना 1 से तो 3 ग्राम का। समझ गए ना? 4 में गुना करेंगे 1 में तो 1 ग्राम का अनुपात 1 का मान है 1 ग्राम। तो 4 का कितना? 4 ग्राम। चलिए कहता है कि हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती है लेकिन हीरा वाला में समानुपाती भी नहीं मानेंगे, उसको मानेंगे बराबर है। उसको मानेंगे बराबर है। तो 10 ग्राम ना है, 10 ग्राम है भार। टोटल मूल का 10 ग्राम है। कहता है हीरे का मूल्य भार के वर्ग के बराबर है। बराबर है इसको पढ़ेंगे बराबर है। तो भार के वर्ग 10 का स्क्वायर हो गया 100 ग्राम। 10 का स्क्वायर हो गया 100 ग्राम मूल्य में। तब भाई टूटे हुए टुकड़े का मूल्य कितना होगा? भार वर्ग के मूल्य के बराबर है। भार मूल जो है भार के वर्ग, मूल जो है भार के वर्ग। तो 1 का स्क्वायर 1 ग्राम। भार जो 2 ग्राम है, मूल जो है मूल भार के वर्ग 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है। मूल भार के वर्ग 3 का स्क्वायर 9 ग्राम। मूल भार के चौथा टुकड़ा के भार के बराबर है योग स्क्वायर के। तो 4 का स्क्वायर 16 ग्राम।
तो टोटल टुकड़ा जो टूटा हुआ है का मूल्य कितना होगा, उसको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। देखिए 1 + 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30 ग्राम। टूटा हुआ टुकड़े का भार मूल्य में है 30 ग्राम। नहीं टूटा हुआ है तो टुकड़े का भार है मूल्य में 100 ग्राम। 100 ग्राम तो कमी कितना का हुआ, कमी मूल्य में, टोटल में से टूटा हुआ टुकड़ा का पूरा कितना है 30 ग्राम, उसको घटाएंगे तो मूल्य में कितना का कमी होगा वो घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो टोटल में से टूटे हुए टुकड़े के पूरे के योग को घटा देंगे तो मूल्य में कमी निकलेगा। तो 100 ग्राम माइनस 30 ग्राम बराबर हो गया 70 ग्राम। अब कहता है यदि टूटने पर हीरे का मूल्य पर 1,40,000 रुपया की हानि हुई है, लेकिन हानि हुई है 70 ग्राम मूल्य में 70 ग्राम रुपया में हो गया 1,40,000, 4 0 रुपया में 70 ग्राम बराबर हो गया 1,40,000। तो 1 ग्राम बराबर कितना रुपया, 70 से 70 गए, 70 7 दूना 14, 2 1 0 से 1 0 तो हो गया 2,000 रुपया। यहाँ तक दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो यहीं लिख देते भाई। 70 को भाग देंगे इसमें तो 1 ग्राम बराबर हो गया 2,000 रुपया। कहता है बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य कितना था, यानी वास्तविक मूल्य भार जो है 10 ग्राम है, मूल्य हो गया भार के वर्ग के बराबर है। तो वास्तविक मूल्य होता है वास्तविक मूल्य बिना टूटे हुए तो वास्तविक मूल्य तो यही ना है। तो 100 ग्राम बराबर वास्तविक मूल्य पूछता है। वास्तविक मूल्य बराबर है 100 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 2,000 रुपया। तो 100 ग्राम बराबर कितना रुपया, 1,000। 100 गुने 2,000 बराबर हो गया 2 5 0, यानी कि 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया। चलते हैं अगले सवाल में, चलते हैं। टाइप 7 का हीरा वाला सवाल खत्म। लास्ट सवाल है। कहता है हीरे की कीमत का भार के वर्ग के साथ सीधा विचरण करता है। हीरे की कीमत का भार वर्ग के सीधा विचरण करता है। वही बात कहता है, समानुपाती वाला बराबर कहता है। एक हीरे के 4 टुकड़े किए गए हैं, उसका भार दिया है रेशियो में, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा का भार दिया हुआ है रेशियो में 1 2 3 4। तो भाई टोटल टुकड़ा कितना ग्राम है वो मालूम नहीं है, तो रेशियो के योग को ही मान लेंगे। इस सब का योग हो गया 10, यानी 10 ग्राम। अनुपातिक है, अनुपात में है, अनुपात में योग हो गया 10, तो 10 बराबर हो गया 10 ग्राम। अनुपात 1 बराबर 1 ग्राम। तो पहला टुकड़ा का भार कितना ग्राम, 1 ग्राम। दूसरा टुकड़ा का भार कितना ग्राम, 2 ग्राम, क्योंकि 1 से गुना। तीसरा टुकड़ा का भार कितना, 3 ग्राम। अनुपात 1 का मान है 1 ग्राम, तो 3 का कितना, अनुपात 1 का मान है 1 ग्राम, तो 4 का कितना, तो 4 ग्राम। टुकड़ा का गोला को मान लिए है 10 ग्राम भार। रेशियो के योग से ही 10 ग्राम। कहता है
मूल जो है मूल जो है मूल भार के वर्ग के बराबर है 10 का स्क्वायर 100 ग्राम। ये बिना टूटे हुआ है, बिना टूटा हुआ है, और टूटे हुए का मूल कितना होगा? भार के वर्ग के बराबर है मूल 1 का स्क्वायर 1, दूसरा का 2 का स्क्वायर 4 ग्राम, तीसरा का 9 ग्राम, चौथा का 16 ग्राम। मूल जो है भार के वर्ग के बराबर है, तो मूल टोटल के टुकड़ा जो टुकड़ा उसका मूल कितना हो जाएगा? टोटल का मूल टूटा हुआ को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 4 5 5 9 14 14 9 16 30 ग्राम। टूटा हुए टुकड़ा का मूल हो गया 30 ग्राम। नहीं टूटा हुआ था तो उसका मूल था 100 ग्राम। तो कमी कितना का हो गया है? पहले 100 था, अब हो गया 30। तो कमी मूल्य में कितना? पहले 100 था, अब हो गया 30। तो 100 ग्राम माइनस 30 को घटा देंगे तो कमी निकलेगा 70 ग्राम। 70 ग्राम दिया है। यदि मूल्य में कुछ कमी 3500 रुपया हो जाता है, मूल्य में जो कमी होता है 3500 रुपया होता है, लेकिन ग्राम में होता है 70 ग्राम, तो हो गया 35,000 रुपया। इसको यहाँ लिखते हैं 70 बराबर 35,000 रुपया। तो 1 ग्राम का मूल्य कितना रुपया? 1 ग्राम का मूल्य कितना? 7 × 5 = 35 और 0 ख़त्म, 500 रुपया कहता है। मूल जो है मूल हीरा का 10 ग्राम का मूल, हीरे का मूल ज्ञात कीजिए। मूल पहले हीरा का कितना था? पूरे का 10 है, तो भार 10 ग्राम था। अब मूल होता है भार के वर्ग का बराबर, भार के वर्ग के बराबर हीरे का मूल ज्ञात करें। मूल पहले वाला नहीं टूटा हुआ था तो 100 ग्राम है, तो 1 ग्राम बराबर 50। तो वास्तविक मूल्य यानी मूल वास्तविक मूल्य बराबर हो गया कितना? दिया है 100 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 500, तो 100 ग्राम बराबर कितना? 100 × 50 500 बराबर हो गया 50,000 रुपया। इसका आंसर होगा ये नंबर। यदि आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है ना, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इसको फिर कमेंट में लिख के हम उसको फिर बनाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।